नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, छठा धोरणना प्रथम सत्र में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। हिंदी नो पहलो पाठ जे छे दयालु शिकारी। तो आज आपणे ए दयालु शिकारी वार्ता जोवाना छीए। तो दयालु शिकारी ये चित्रपाठ जो है उसमें एक शिकारी और हिरनी की बात कही गई है। चित्र के आधार पर यहाँ हमें यह कहानी समझाई गई है। तो हम कहानी देखते हैं कि कहानी हम सबको अच्छी लगती है। कहानी सुनना और पढ़ना हम सबको अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार की एक कहानी है दयालु शिकारी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में कई पशु रहते थे। उसमें एक हिरनी भी रहती थी। एक दिन हिरनी जंगल में जा रही थी। उस समय एक शिकारी वहाँ आया और उसने हिरनी की टांग में गोली मार दी। हिरनी वहाँ गिर गई और उसका एक छोटा शावक भी था उसके साथ। हिरनी ने अभी अभी छोटे शावक को जन्म दिया था। तो हिरनी वहाँ गिर पड़ी और शिकारी जब उसके पास आया तो उसने देखा कि हिरनी का एक छोटा शावक भी है। तो उसको दया आ गई और वह हिरनी को लेकर अस्पताल गया और उसकी टांग में से गोली निकालकर मरहम पट्टी लगाकर हिरनी को जंगल में छोड़ आया। तो हम देखते हैं कि शिकारी जो है वह क्रूर होता है, शिकार करने वाला होता है। लेकिन जब उसने हिरनी के छोटे शावक को देखा तो उसके दिल में भी दया आ गई और उसने हिरनी को बचाया और फिर जंगल में छोड़ दिया। तो इस प्रकार यहाँ दयालु शिकारी इस कहानी से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि सभी के अंदर दया भाव, प्रेम भाव होता है। लेकिन वह ऐसे हालात होते हैं कि वह ऐसी कोई घटना घटित होती है तब वह ऐसा मानवी बन जाता है। तो इस प्रकार से दयालु शिकारी इस कहानी के आधार पर हमें यह बात सीखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, आप सबको अपनी कॉपी में जो अभ्यास दिया गया है अपनी हिंदी में पाठ्य पुस्तक में, तो वह अभ्यास के बारे में हम देखें तो अपनी कॉपी में आपने जो नोट बनाई है, कॉपी बनाई है, उसमें अभ्यास के जो प्रश्न है वह लिखने हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो आपको अपनी कॉपी में प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर भी लिखना है कि इस चित्रपाठ में हिरनी की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो ये प्रश्न लिखकर फिर आपको उसका उत्तर लिखना है कि आपने जिन जिन पशुओं को देखा है, हमारे आसपास जो है गाय भैंस ये सब जो है, तो उसका उत्तर में आपको यह लिखना है। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो हमें पता है कि जंगल में बाघ, शेर, हाथी ये सभी जानवर देखने को मिलते हैं। तो उसका उत्तर यह लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। सूची यानी कि यादी। तो उदाहरण दिया गया है कि शिकारी, दयालु, ऐसे जो शब्द है कि जंगल, हिरनी, ऐसे शब्द है, ऐसे शब्द की सूची बनानी है और फिर
चित्रपाठ के आधार पर चुने गए वाक्यों को शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। कि उदाहरण दिया गया है कि एक दयालु शिकारी था, तो उसी प्रकार से उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न है कि चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो उसमें आपको कहानी लिखनी है कि जो प्रश्न है उसका उत्तर देकर आपको कहानी बनानी है। और तीसरा प्रश्न है वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाए। तो उसमें उदाहरण है ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। तो उसी प्रकार से ट, ड, म, भ इस शब्द के आपको दूसरे अलग अलग शब्द बनाने हैं। तो इस प्रकार से पहली जो हमारी कहानी है दयालु शिकारी, इस कहानी के आधार पर आपको अपनी कॉपी में ये प्रश्न लिखने हैं। और अब आप देखिए स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया। तो उसका उत्तर इस प्रकार है कि जब शिकारी ने देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी है और उसके साथ उसका छोटा सा शावक भी है, तो शिकारी हिरनी की मदद करने के लिए उसके पास गया। दूसरा प्रश्न है, एक कहानी दी गई है कि नीचे दो प्रसिद्ध कहानी के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो उसमें पहली जो कहानी है बातूनी कछुआ। तो मैं आपको ये बातूनी कछुआ कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में दो राजहंस रहते थे और उस तालाब में एक कछुआ भी रहता था। कछुआ बहुत बातूनी था। एक समय के बाद तालाब का पानी सूखने लगा और हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का सोचा। तो वह जब दूसरे तालाब पर जाने के लिए तैयार हुए तो कछुए ने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। तो वह दो राजहंस जो थे वह एक लकड़ी ले आए और उस दोनों लकड़ी की जो सिरा है वह अलग अलग दोनों ने पकड़ ली और कछुए को कहा कि तुम अपने मुंह से ये लकड़ी का बीच का भाग पकड़ लो और तुम कुछ बोलना नहीं। इस प्रकार से दोनों राजहंस लकड़ी को लेकर आसमान में उड़ने लगे और कछुआ बीच में लकड़ी पकड़कर चिपका हुआ था। एक गांव से जब गुजर रहे थे तो गांव के लोगों ने ये देखा तो वह कुछ बोलने लगे। तो कछुआ उसका उत्तर देने के लिए जब उसने अपना मुंह खोला तो वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो इस प्रकार से बातूनी कछुआ, इस कहानी से हमें ये बात जानने को मिलती है कि हमें योग्य समय पर योग्य बात करनी चाहिए। हम जो बोलते ही रहते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हमें अपनी जो वाणी है, अपना जो बोलना है वह अच्छी तरह से बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बातूनी कछुआ जो कहानी है वह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरी कहानी है प्यासा कौवा। तो प्यासा कौवा कहानी हम सब ने पढ़ी है, सुनी है कि एक कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी। जब उसको प्यास लगी तब वह इधर उधर पानी ढूंढने लगा। तब उसने दूर एक घड़ा देखा। वह घड़े के पास गया तो उसमें पानी बहुत कम था। तो उसने अपने आसपास देखा तो कंकड़ पड़े थे, तो वह कंकड़ उस पानी में डाले और वह पानी पीकर चला गया। तो इस प्रकार से प्यासा कौवा, इस कहानी की जो बात है कि कौवा था वह चतुर था, उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसने पानी पी लिया। तो इस प्रकार से वह कौवा
बुद्धिमान हुआ। तो यह बात भी हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में रास्ता निकालना चाहिए। यह बात हमें इस कहानी के आधार पर मिलती है। तीसरी जो कहानी है कौवा और लोमड़ी की कहानी है। तो यह कहानी भी हमने सुनी है, लेकिन यह कौवा और लोमड़ी कहानी अलग प्रकार की है कि उसमें एक कौवे को पूरी मिलती है, तो वह पूरी लेकर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठता है और वहाँ नीचे एक लोमड़ी निकलती है। तो वह पूरी देखकर वह सोचती है कि मैं कौवे के पास से यह पूरी जो है वह ले लूँ। तो वह लोमड़ी वहाँ खड़ी होकर कौवे को कहने लगती है कि कौवे भैया, बहुत दिन से आपके मुंह से गाना नहीं सुना, आप आज कुछ गाना सुनाइए ना। तो जो कौवा है वह बहुत बड़ा चतुर और बुद्धिमान था। उसने सोचा कि ये लोमड़ी जो है वह पूरी ले लेना चाहती है। तो कौवे ने क्या किया कि पूरी जो थी वो अपने पैर के नीचे दबा दी और फिर गाना गाने लगा और फिर पूरी लेकर खाने लगा। तो लोमड़ी उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई और उसने सोचा कि ये कौवा तो बहुत बुद्धिमान है, तो ये अब मुझे इसके पास से पूरी नहीं मिलेगी। तो वह वहाँ से चली गई। तो इस प्रकार से ये सभी जो कहानी है वह छोटी छोटी कहानी है, लेकिन उसमें से हमें ये अच्छी सीख मिलती है कि हमें अपने ऐसी मुश्किल के समय में क्या करना चाहिए और ऐसी अलग अलग कहानियाँ जो है वह हमें पढ़नी चाहिए। उससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो हमें भी अपने घर पर कहानी पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए और अपने माता पिता से भी कहानी सुननी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में ये जो पहला चित्र वार्ता है दयालु शिकारी, उसमें ये 3 कहानी लिखनी है। और चौथा जो प्रश्न है कि आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, इसका आपको उत्तर देना है। और 5वां जो प्रश्न है स्वाध्याय का, वो विरोधी शब्द ढूंढना है। तो ये बहुत ही अच्छे शब्द, यानी कि आप सबको आ जाए ऐसे ही शब्द है। तो उसमें पहला है दयालु, तो उसका विरोधार्थी शब्द होता है निर्दयी। बहुत तो कम, स्वस्थ तो अस्वस्थ, खुश तो नाखुश, जन्म तो मरण, बुराई तो भलाई। इस प्रकार से ये आपको अपनी कॉपी में 5वां प्रश्न लिखना है। तो यहाँ हमारा जो पहला पाठ है दयालु शिकारी चित्रवार्ता, ये पूर्ण होता है। तो आपको अपनी कॉपी में ये चित्रवार्ता लिखनी है और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी उसमें लिखना है।